अपनी खुद की लगाई हुई आग के अंदर क्या बीजेपी खुद झुलस करके राख होने वाली है? क्या बीजेपी के अपने हाथ उसके द्वारा लगाई गई आग में जल करके राख हो जाएंगे, उसी के हाथ जल जाएंगे? एक बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। जिस प्रकार से बीजेपी हिंदू मुसलमान की नफरत की लगातार उसके ऊपर जो आरोप लगते हैं उस तरह की राजनीति करती है, और ऐसे में बीजेपी की एक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और बीजेपी की उस सरकार के द्वारा लिए गए फैसले से बीजेपी के ही नरेंद्र मोदी के एक बैसाखी वो अब विरोध में उतर आए हैं। और यह विरोध अगर बीजेपी इस रास्ते पर और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो अभी चुनाव के अंदर 10 महीने से 11 महीने से ज्यादा वक्त है, हो सकता है गठबंधन भी टूट जाए। क्या है बड़ी खबर, इस पर चर्चा करते हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, सब जानते हैं किस प्रकार की राजनीति करते हैं ये, और असम के इस मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के चुनाव में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने एक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है? फैसला लिया है कि किसी भी होटल रेस्टोरेंट के अंदर, किसी भी सार्वजनिक जगह पर आप बीफ नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में खा सकते हैं। सार्वजनिक जगह पर, होटल में, रेस्टोरेंट में बीफ नहीं परोसा जाएगा, घर में खा सकते हैं। और बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं, असम के अंदर केवल मुसलमान की बात नहीं है। जिनको लग रहा होगी कि हां मुसलमान की चूड़ी टाइट होगी, मुसलमान की बात नहीं है। ईसाई समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग, कई सारी बड़ी जनजातियां अपने त्योहारों पर, शादी ब्याह में, बड़े फंक्शनों में बीफ खाना एक रिवाज है उनके वहां पर। तो असम की सरकार ने जो फैसला लिया, उस फैसले से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, उसके नेता, बड़े नेता, कद्दावर नेता केसी त्यागी, उनकी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ गई। उनकी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है और उन्होंने कहा है कि भैया ऐसा मत करिए, इससे देश में, लोगों में, आपसी में एक नफरती माहौल जो आजकल बहुत ज्यादा है वो और बढ़ जाएगा। ऐसा मत करिए, ये खराब है। कांग्रेस की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने जो कहा है वो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को बहुत बुरी तरीके से फंसा देगा और मोदी उस पर बोल भी नहीं पाएंगे बीफ बैन पर। दरअसल ये जो पूरी राजनीति है बीजेपी की, ये राजनीति वोटों के ध्रुवीकरण, और बीजेपी इसको 5 साल करती है। ऐसा नहीं कि चुनाव से 5 महीने पहले शुरू होगा, चुनाव खत्म तो ऐसी बात खत्म नहीं साहब। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो झारखंड का चुनाव अपने कंधों पर लेकर के चल रहे थे, वहां पर बुरी तरह से मुंह की खा करके आए, लेकिन आते ही एक फैसला कर दिया। सोचिए जरा इस फैसले से अब नीतीश कुमार की पार्टी क्या फैसला लेगी। एक इनका ऐसा ही फैसला कुछ वक्त पहले भी आया था 5 किलोमीटर का, कि 5 किलोमीटर के दायरे में मांस नहीं बिकेगा, उस पर भी बात करेंगे। और एक उत्तर प्रदेश की खबर भी बहुत वायरल हो रही है कि मुसलमान अगर जाकर के कहीं पर कोई हिंदू सोसाइटी में अब मकान ले लेता है तो बवाल मच जाता है। ये बीजेपी की जो राजनीति है ना हिंदू मुसलमान की, ये न जाने कहां पर जाकर के ठहरेगी। खैर, सबसे पहले आप ये खबर देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीफ पर बैन लगा दिया है। वो कह रहे हैं कि बीफ जो है वो नहीं बिकेगा। और एबीपी न्यूज की खबर जो है मैं आपको बताने वाला हूं। एबीपी न्यूज की खबर आप देखिए, असम में बीफ पर बैन लगा, होटल, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं परोसा जा सकेगा गोमांस। यह खबर जो है निकल करके सामने आई है। हेमंत बिस्वा शर्मा उन्होंने कहा है, असम सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। राज्य की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने बीफ पर बैन लगा दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने फैसला किया कि किसी भी रेस्तरां या होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा, गाय का मांस नहीं परोसा जाएगा। साथ ही इसे किसी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक स्थान पर भी नहीं परोसा जाएगा। जैसे ही यह खबर निकल करके सामने आई, उसके बाद में तुरंत रिएक्शन निकल करके सामने आया।
जेडीयू के नेता केसी त्यागी की तरफ से। क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। असम में गोमांस पर बैन लगा है, बिहार में राजनीतिक तपिश यानी तापमान बढ़ गया है। जदयू नेता केसी त्यागी और उनके साथ में एक और दूसरे नेता है राजीव रंजन, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा लोग क्या खाएंगे क्या पहनेंगे इसको तय करने का अधिकार आपका नहीं है। एबीपी न्यूज ने लिखा इससे तनाव बढ़ेगा, असम में भी बैन के फैसले से भड़की नीतीश की जेडीयू, कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने भी सवाल उठाए। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने भी पर बैन लगा दिया है। असम में अब होटल, रेस्तरां और सार्वजनिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक स्थलों पर बीफ नहीं परोसा जाएगा। असम सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस, एआईयूडीएफ और जेडीयू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू ने कहा है कि इस फैसले से समाज में तनाव बढ़ेगा। बताइए आप क्या करेंगे? आपके घर के लोग इस आग में आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसमें लकड़ी नहीं लगाने वाले हैं। अब बताइए इस आग में कौन जलेगा? जो ये नफरत की, या मैं क्यों कह रहा हूं ये नफरत की बात, आपको लगना चाहिए और मुझे भी लगता है कई बार कि क्यों ये अगर कोई भीफ की बात करता है, हिंदू मुसलमान की बात करता है तो नफरत की बात है। एक खबर आपकी स्क्रीन पर, असम के अंदर जहां पर मुख्यमंत्री फैसला ले रहे हैं, जहां पर असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भीप पर जो है वो बैन लगना चाहिए, वहीं की खबर देखिए। असम के कई आदिवासी समूह जैसे बोडो, डिमास, कार्बो और इसके साथ साथ और कई समूह हैं, वो पारंपरिक रूप से भीफ खाते हैं। अब आप एक बात बताइए, जिस राज्य के अंदर चलन है शादी में, ब्याह में, त्योहार में, अगर आप बताइए पंजाब के अंदर अगर मुख्यमंत्री वो कहेंगे कि लोहड़ी के ऊपर त्योहारों, ये जो बाजार होते हैं, बाजारों के अंदर गज्जक, मूंगफली, रेवड़ी ये नहीं बटेगी, ये नहीं मिलेगी, तो बताइए पंजाब के लोग क्या करेंगे? अलग अलग राज्य का अलग अलग कल्चर है, उसके हिसाब से लोग खाते हैं और आपको भारत के संविधान के हिसाब से दखल भी नहीं देना चाहिए। अब बताइए यही जो फैसला है इसमें मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई होटल में आप बीफ नहीं खा सकते हैं, रेस्टोरेंट में नहीं खा सकते हैं और सार्वजनिक जगह पर आप नहीं खा सकते हैं, मतलब अपने घर में बना के खा लीजिए। अब यही बात जो है वो सिंपल सी बात है, अगर किसी आदमी को खाना है तो आराम से वो घर ले जाएगा, घर बना करके खा लेगा। और अगर होटल में भी खाना होता तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई जबरदस्ती जाकर के होटल में उसको मुंह में डाल रहा है। होटल में भी आदमी जाता है, मेन्यू कार्ड मंगवाता है, देखता है कि हाँ बीफ मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर उसके बाद खाता है। ये दरअसल एक तरीके से अवैध कमाई का जरिया बन जाएंगे। मतलब कल को पुलिस घुसेगी होटलों के अंदर, चेक करेगी और कहेगी कि नहीं इसमें तो बीफ है, ये है, वो है, ये बैन का वो है, वो खाएंगे भी और पैसा भी ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो बात कही गई है उससे कहीं ना कहीं तनाव बढ़ रहा है। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री हैं असम के, हिमंत बिस्वा शर्मा, ये इसी तरह के फैसले लेने के आदी है। अब इससे उनकी पार्टी, उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भड़की हुई हैं। केसी त्यागी क्या कह रहे हैं सुनिए। केंद्र और बिहार में बीजेपी सरकार की सहयोगी पार्टी जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि भारत का संविधान सबको खाने पीने की आजादी देता है, होटल या सार्वजनिक स्थान पर बीफ बैन का हम समर्थन नहीं करते हैं। इससे समाज में तनाव फैलेगा और इससे पहले से ही जो काफी फैला हुआ है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, इससे तो जो तनाव अभी फैला हुआ है वो और ज्यादा फैलेगा। और कांग्रेस ने तो कह दिया कि मोदी सरकार ऐसा करे कि पूरे देश में बीफ बैन कर दे, लेकिन नहीं कर पाएंगे साहब, बड़ा टेढ़ा मामला है ना, पैसा जो है ना, पैसा बड़ा टेढ़ा है। क्या कांग्रेस ने क्या कहा वो भी देखिए आप। कांग्रेस ने पूछा गोवा में कब बैन लगाएंगे? कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा गो हत्या पर पूरे देश में पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन असम के सीएम को अब ये क्यों याद आया है? क्या बीजेपी गोवा और पूर्वोत्तर उन सभी राज्यों में गो हत्या पर पाबंदी लगाएगी जहां उनकी सरकारें हैं? मैंने आपको खबर दिखाई थी कुछ समय पहले, मेघालय में जहां पर बीजेपी सरकार चला रही है, सहयोगी पार्टी है, वहां पर तो खुद बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि मैं गाय का मांस खाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पार्टी को दिक्कत नहीं है। इसी चुनाव के अंदर कहा, 50 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं, 5 महीने पहले की बात आपको बता रहा हूं मैं। तो वहां पर बीजेपी चुनाव के अंदर 2-2 बार अपने अध्यक्ष के मुंह से कहलवाती है कि गाय का मांस खाओगे कोई दिक्कत नहीं है।
मेघालय की बता रहा हूं मैं आपको बात। और उनका नाम जो है वो है, जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनका नाम है अनरेस्ट मारवी। बताइए आप, उनके 2 बार इंटरव्यू हुए, दोनों बार वो खबर मैंने आपको दिखाई, लेकिन बीजेपी को वहां कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये भाजपा की जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये इसी तरह के फैसले लेने के आदी हैं। दरअसल इनको लगता है कि मैं दिल्ली के आंखों में, या जो मेरा दिल्ली की तरफ सफर है वो कुछ आसान हो जाएगा। ये इनका फैसला आया था कुछ समय पहले कि मंदिरों के 5 किलोमीटर के भीतर में नहीं बिकेगा मांस, गायों का वध करना कठिन हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कहा था उस वक्त में हेमंत बिस्वा शर्मा ने, वो आपकी स्क्रीन पर देखिए। असम के मुख्यमंत्री ने मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और अन्य गैर भीफ खाने वाले समुदायों के निवास क्षेत्रों में भीफ या गैर भीफ उत्पादों की बिक्री या खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। इससे मंदिर या वैष्णव मठ के 5 किलोमीटर के भीतर इन वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा, ये प्रतिबंध हो जाएंगे। अब एक तरफ तो जो है वो मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में गाय का मांस नहीं बिकेगा, और वो कह रहे हैं हिंदुओं को इससे जो है बड़ा सहूलियत होगी। आप जानते हैं असम में एक बहुत बड़ा फेमस मंदिर है, पूरी दुनिया में नहीं, ना पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, कामाख्या देवी का मंदिर। और उस मंदिर के अंदर बाकायदा बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है, पशु पक्षियों की बलि दी जाती है। अब बताइए, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जो है फैसला ले रहे हैं कि 5 किलोमीटर के दायरे में मांस नहीं बिकेगा, और उस राज्य के अंदर एक इतना फेमस मंदिर है कामाख्या देवी का मंदिर, जहां पर पशुओं की बलि दी जाती है। और एक बड़ी रोचक खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसी मंदिर के पुजारी, विरोध हो गया एक बार विरोध हो गया और कहा गया कि कामाख्या देवी के मंदिर में पशुओं की बलि पर बैन लगा दिया जाना चाहिए मंदिर के अंदर। और पता है पुजारी ने क्या कहा? पुजारी ने कहा कि अगर मंदिर के अंदर पशुओं की बलि पर बैन लगा दिया जाएगा तो गरीब भूखे मर जाएंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा है, खबर आप देख लीजिए। यह फर्स्ट पोस्ट की खबर है और 31 मई 2018 की खबर है। कामाख्या मंदिर में भैंस की बलि पर विवाद, मुख्य पुजारी ने कहा कि इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने से गरीब वंचित हो जाएंगे। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी कबीर देव शर्मा ने कहा कि यदि कामाख्या मंदिर में भैंसों की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो कई गरीब परिवार उस प्रसाद से वंचित हो जाएंगे जो उन्हें देवी को चढ़ाए जाने वाले पशु के मांस के रूप में मिलता है। और दूसरी एक खबर, इसी खबर का आगे का हिस्सा देखिए आप। शर्मा ने कहा कि जानवरों की बलि देना एक प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन मंदिर से बकरे, बतख, कबूतर के मांस के रूप में जो प्रसाद निकलता है वह सभी में बांटा जाता है, लेकिन भैंस की बलि से जो प्रसाद मिलता है वह पहाड़ों में रहने वाले कई आदिवासी परिवारों में बांटा जाता है। यह कल्चर है साहब। मतलब आप कई बार कई राज्यों में ऐसा होता है, जैसे आप हरियाणा में चले जाइए, कितनी जबरदस्त शादी कर दीजिए आप, कई रिश्तेदार ये कहेंगे कि भैया शराब तो थी नहीं। ऐसे पहाड़ों में चले जाइए आप, कोई रिश्तेदार आपके घर पर आएगा, खूब खातिरदारी कर दीजिए, कहेंगे भाई शराब की तो पूछ ही नहीं। तो मतलब ये कल्चर है। अब वहां पर कामाख्या देवी मंदिर में भैंस की बलि चढ़ती है, कबूतर की चढ़ती है, बतख की चढ़ती है, पक्षियों की भी चढ़ती है, मतलब कल्चर है। लेकिन वहीं राज्य के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? अब जरा देखिए, खबर और बड़ी वायरल हो रही है। ये खबर भी आपने देखी होगी। ये मुरादाबाद की खबर है, उत्तर प्रदेश के डबल इंजन वाले मुरादाबाद की खबर है। और मुरादाबाद में ये वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हुई, हो सकता है ये वीडियो आपने देखी होगी। और यहां पर 450 मकान हैं कुल, ये टीडीआई सोसाइटी है, यहां पर 450 मकान है। और यहां पर एक मकान मालिक ने अपना मकान बेच करके मुसलमान को दे दिया। 499 जो है वो 449 मकान वाले विरोध में आ गए और कहा कि इस एक मुसलमान को यहां से निकालो, इसकी रजिस्ट्री हो गई है मकान की, ये मकान की रजिस्ट्री वापस कराओ। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। टीडीआई सिटी में 450 मकान हिंदुओं के हैं, जिसमें 1700 से 1800 लोग रहते हैं।
कॉलोनी में डॉक्टर अशोक बजाज रहते थे, जिन्होंने इकरा चौधरी को यह मकान बेच दिया। वो अपने पड़ोसी और लोगों से कहते थे कि मैं मकान आपको ही बेच करके जाऊंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब ये कॉलोनी बसाई गई तब ये तय हुआ था कि इस कॉलोनी में किसी दूसरे समाज के व्यक्ति की रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी। फिर भी उन्होंने रजिस्ट्री करा दी, जिसके बाद में बताया गया कि इकरा चौधरी को रजिस्ट्री कर दी है और वो चले गए। मेघा अरोड़ा, हम लोग सभी यहाँ पर टीडीआई सिटी के निवासी हैं और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसकी मेन वजह यह है कि डॉक्टर बजाज यहाँ पर जो काफी सालों से रह रहे थे, वो हम पूरी सोसाइटी को बिना अवगत कराए उन्होंने अपना घर एक गैर संप्रदाय के व्यक्ति को बेच दिया है। डॉक्टर इकरा चौधरी है, तो हम इस सब चीज को स्वीकृत नहीं कर सकते कि कोई गैर संप्रदाय का व्यक्ति हमारे टीडीआई सिटी में मंदिर के वो भी सामने आकर रहे, तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए हम प्रशासन से और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस रजिस्ट्री को वापस कराया जाए और डॉक्टर बजाज को कहा जाए कि वो रजिस्ट्री माफी मांगे और आइंदा से भी टीडीआई के किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो हमारी बिना सूचित करे हम लोगों को इस तरह से घर को बेच दिया जाए, क्योंकि यहाँ हमारा एक सनातनी जो हैगा, हम लोग अपना मंदिर का रोज यहाँ पर कीर्तन होता है, हनुमान चालीसा होता है, सब कुछ होता है, तो हम उस हिसाब से हम किसी भी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को यहाँ आने की स्वीकृति नहीं दे सकते और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक कि ये वापस नहीं जाएगा। और हम उन्हें यहाँ पर अंदर आने की भी यहाँ पर 400 से अधिक परिवार हैं। कुल मिलाकर के मुसलमानों को लेकर के जिस तरह से एक नफरती माहौल बनाया जा रहा है, हो सकता है कि क्षणिक रूप से बीजेपी उसका फायदा उठा ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में और जहां पर जिसकी सत्ता पर मुसलमानों की एक बड़ी भागीदारी है, अगर वहां पर चोट पड़ेगी तो फिर निश्चित तौर पर वो चोट पलट करके आप पर भी लगेगी। नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ खूब उठते बैठते हैं, इफ्तार पार्टी में जाते हैं, मुसलमान टोपी लगाते हैं वो। अब सवाल यही है कि मुसलमानों को लेकर के बीजेपी की जो राजनीति आज दिखाई देती है, क्या नीतीश कुमार उसका विरोध कर पाएंगे? इस हालत में भी बचे हैं कि वो विरोध कर पाए। और अगर वो इसी तरह से बीजेपी के नरेंद्र मोदी के पैरों में लेटे रहते हैं, पैर बार बार छूते रहते हैं, पैरों में गिरते रहते हैं, तो इस बार मुस्लिम तबका बिहार का वो किसकी तरफ जाएगा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो फैसला लिया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।